सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 205। दोहा संख्या 205 तक भगवान राम के बाल लीला और गुरुकुल में शिक्षा आदि का और अयोध्या अ, नगर की गलियों में उनके विचरण का सुंदर वर्णन हुआ। जहां पर एक विषय गोस्वामी जी ने लिया मृग के आखेट का, मृगिया का उन्होंने वर्णन किया। मृगया शब्द मृग से बना है। मृग का अर्थ हम लोग हिरण के संदर्भ में लेते हैं। वैसे बहुत सारी जगह मृग पशु को भी कहा गया है। सिंह के लिए मृगराज, इस मृगाधीश, चरमाम्बरम, ये आप लोग पढ़ते होंगे तो नमामि शमीशान में। तो मृग का अर्थ सामान्य पशु से भी है, उसका अर्थ पशु भी है। और जो मृगिया है उसमें पशु का वध करने का अभ्यास किया जाता है इसलिए उसे मृगया कहते हैं। लेकिन मृग शब्द ही क्यों लेते हैं? क्योंकि मृग सबसे ज्यादा चपल है। जो पशुओं में हम देखें तो बहुत चपल और चंचल है। तो मृगया या मृग के आखेट का वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में, अभी जो हमें ध्यान आ रहा है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब भगवान राम किसी पशु का वध नहीं करेंगे। वो ताड़का, सुबाहु और उनके साथ में जो सेना है उन सब का वध करेंगे। तो उससे पहले हम लोग मृगया या मृग शब्द को और समझ लें। तो भगवान राम के द्वारा ये जो वध हैं, किसका वध करते हैं? वो अपना धनुष धारण करके उस पे बाण संधान करके, ये समझने में हम लोगों को जो आध्यात्मिक मर्म है वो थोड़ा और स्पष्ट होगा। तो मुख्यतः जो अभी हमें ध्यान आ रहा है वो तीन जगह भगवान राम के द्वारा मृग आखेट का वर्णन है। सबसे पहले बालकांड में, गुरुकुल में शिक्षा के दौरान जब आखेट करते हैं और ला करके पिता को दिखाते हैं। वो क्यों पिता को दिखाते हैं? क्योंकि पिता को प्रसन्नता देनी है, उन्हें पिता को पुत्र सुख प्रदान करना है। दशरथ जी ने पुत्र सुख की कामना की है, वही वरदान मांगा है। तो और चूंकि राजा हैं, वो दशरथ जी राजा हैं, तो राजा का जो पुत्र है, राजपुत्र है, उसके जितने भी धर्म है, कर्म है, वो जब देखेगा अपने पुत्र को उसमें सफलता प्राप्त करते हुए, तो पिता को प्रसन्नता देने के लिए वैसा करते हैं। यहाँ से ये आप लोग समझते चलिएगा, अपनी अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए भगवान राम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो ये है। और इसको हम जो बाल लीला है वो भगवान की लीला का प्रथम चरण है। वो चाहे शिशु लीला से आरंभ होकर के बाल लीला और शिष्य लीला, ये सब जो उन्होंने करी, ये भगवान की लीला का प्रथम चरण है। दूसरा, मृग आखेट अरण्य कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, जिसका स्थान जैसे बाल कांड में गुरुकुल से आरंभ होता है, तो अरण्य कांड में जो मृग आखेट है वो पंचवटी में, उसका स्थान जो है अरण्य कांड में पंचवटी है। और पंचवटी में जो आखेट करने मृग के पीछे जाते हैं धनुष पे बाण का संधान करके, वो सीता को प्रसन्नता देने के लिए जाते हैं। तो पहली मृगया जो उन्होंने करी वो पिता को प्रसन्नता देने के लिए करी, और दूसरी मृगया जो उन्होंने करी वो सीता को प्रसन्न करने के लिए करी। तो ये, और वहां पर जो इस स्वर्ण मृग के पीछे जाने से पहले जो राम और सीता का वार्तालाप है, वहां पर गोस्वामी जी ये पूरा स्पष्ट लिखते हैं कि ये लीला का चरमोत्कर्ष का आरंभ है। तो जिस प्रकार बाल कांड में मृगया भगवान की लीला का प्रथम चरण है, अरण्य कांड में पंचवटी में जिस मृग के पीछे, स्वर्ण मृग के पीछे भगवान राम बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर के उसके पीछे गए हैं, वो भगवान की लीला के चरमोत्कर्ष का आरंभ है, ऐसा लिखा है। हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। और इसके बाद ये मर्म क्या है, ये मृगया और उसका वध करना, इसका मर्म गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बताया है। उत्तरकांड में कहाँ पर बताया है, हमने खोज के रखा है, आप लोगों को हम बता देते हैं। आप चाहे तो खोल लें, नहीं तो ऐसे सुन के भी समझ सकते हैं। जब भगवान राम
की स्तुति करते हैं भगवान शंकर आकर के राज्याभिषेक के पश्चात। तो वहां पे जो जय राम रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, ये जो स्तुति है उसमें आगे पंक्ति है कि मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये, हति नाथ अनाथनि पाहि परे, विषया बन पामर भूले। तो मृग क्या है? जो सांसारिक मनुष्य है, उस मृग लोग, कुभोग, ऐसे लोग जो कुभोग यानी विषयों का भोग, कामनाओं का भोग, ऐसे लोग जिनका मन कामनाओं से भरा हुआ है। पूरा मर्म समझा दिया। वहां दशरथ जी की कामना है, वहां सीता जी की कामना है, और उन कामनाओं का परिणाम क्या हुआ ये भी पूरी कथा में हमको दिखता है, स्पष्ट होता है। तो कामना का परिणाम दुखी ही होता है। तो उत्तर कांड में, और भगवान शंकर वैरागी हैं, निष्काम हैं, तो इस बात को भगवान शंकर ही बता सकते हैं। और कोई रामायण में और कोई भी पात्र कह लें या हम वक्ता कह लें, कोई इस बात को बता नहीं सकता, क्योंकि कोई शंकर भगवान की तरह न वैरागी है न निष्काम है। तो जो मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हुए, ऐसे लोग जिनके मन में कामनाएं व्याप्त हैं, और वो मन ही उनका, मन कह लीजिए, हृदय कह लीजिए, मन का स्थान, रहने का, निवास करने का स्थान हृदय को बताया गया है। तो कामदेव अपना बाण चला करके, मन जात किरात, मन जात यानी कामदेव, किरात यानी शिकारी, भील कोल किरात, ये जंगल की जो जातियां हैं जो शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो कामदेव रूपी शिकारी ऐसे मनुष्यों के हृदय में कामनाओं को पैदा करके, यानी बाण चलाता है कामदेव, और कामनाएं हृदय में जागृत हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, और उसके कारण वो लोग विषय रूपी वन में, कौन सा वन है ये? मृग कौन से वन में विहार कर रहा है? विषयावन, संसार ही वन है। हमने पहले भी बताया कि वन, भवन और जीवन, ये जीवन में भी वन है और भवन में भी वन है। ऐसा कोई स्थान है नहीं संसार में जहां वन ना हो। तो विषय रूपी वन में पावर नीच हो, मतलब जो विषय कामनाओं में लग गया, वो मनुष्यता की नीचता पर आ गया, अपने ही भोग के लिए पूरा जीवन जीता है, भूल के यानी भटक गया है, भूल के उसमें फंस गया है। ऐसे जंगल में, विषय रूपी जंगल में, मनुष्य में मन रूपी हृदय जो विषयों के जंगल में भूल के गिर गया है, भटक गया है, फंस गया है, और उसके पीछे उसको कामदेव ने अपने बाण से आहत कर रखा है। हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, ऐसे अनाथों के नाथ भगवान राम अपना बाण चला करके इन मृगों का वध करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जब वो मृग्या के लिए जाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पावन मृग मारहि जिय जानी, लेकिन उन्हीं मृगों के ऊपर वो बाण चलाते हैं जो भूल से गिर गए हैं और हैं पावन भीतर से, यानी मूलतः मनुष्य पवित्र ही है, क्योंकि ब्रह्म का, परमात्मा का अंश है। तो वास्तविक स्वरूप जो है वो पवित्र है, लेकिन जो उसके ऊपर आवरण चढ़ गया है कामनाओं का, इच्छाओं का, कामदेव के कारण, जिसके स्वामी कामदेव है, वो भी हमारे भीतर विराजमान अनंग है। राम भी निर्गुण है और काम भी अनंग है, तो वो भी हमारे ऊपर आधिपत्य किए बैठे हैं। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे मृगों को, पावन मृग मारी है जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आने। तो हर लीला के पीछे इसमें आध्यात्मिक मर्म है, गहरा मर्म है। तो मृग जो है मनुष्य का मन है, हृदय कामनाओं से परिपूर्ण है,
और वन विषयों का वन है। यहाँ पर शिकारी काम है या राम है? दो शिकारी हैं, दोनों धनुर्धर हैं, दोनों धनुष को धारण करे हुए हैं। अब इस धनुर्धारी हो गए राम, तो किस प्रकार विश्वामित्र जी इन धनुर्धर को ले जाकर के, क्या लीला आगे है, क्या कथा आगे, उसका हम लोग भाव समझेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। मन लगा के सुनने को पहले ही कह देते हैं। कितना मन लगा के हम सुनते हैं या गाते हैं। अगर मन लगा है तो सब कुछ समझ में आएगा, और मन अगर मन जात की रात निपात की है, और अगर मन वहां लगा है तो गाएंगे, पढ़ेंगे, आनंद लेंगे, लेकिन उस मृग का वध नहीं हो पाएगा जो विषय के रूप में हमारे हृदय में साम्राज्य किए बैठा है। तो कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। महामुनि और ज्ञानी विश्वामित्र हैं, जो बसहि विपिन, जो वन में बसते हैं, और शुभ आश्रम अपना बनाकर बसते हैं। तो वन ही है, इसी जीवन रूपी वन में विश्वामित्र जैसे महामुनि भी हैं, और इसी वन रूपी जीवन में खर दूषण त्रिशरा शूर्पणखा कबंध विराध और जाने कौन कौन राक्षस भी हैं जो अज्ञान से घिरे हुए हैं। अब विश्वामित्र का चरित्र मुझे बहुत ही भाता है। विश्वामित्र का एक वाक्य में आप लोगों को कहते चलते हैं कि विश्वामित्र की कथा जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो क्षत्रिय थे। इससे ये भी पता चलता है आपको, वर्ण व्यवस्था जो है भारतीय परंपरा में, वो वर्ण व्यवस्था बहुत स्पष्ट होती है विश्वामित्र की कथा के द्वारा। वो अपने आप को अपनी साधना के द्वारा मुनि की सीमा तक ले जाते हैं। और वो जब क्षत्रिय है तभी भी वो धनुष बाण चलाते हैं, सभी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, युद्ध करते हैं, जीतते हैं। तब उनका नाम है विश्वरथ। जब वो क्षत्रिय पद से और अपने को इवॉल्व करते हैं और ब्राह्मण पद पर जाते हुए, ऋषि फिर ब्रह्मर्षि फिर महर्षि, जो भी उसका एक हायरार्की हो, हमें नहीं पता इतना, इस समय लिख के हमने रखी हुई है। जब वहां तक पहुंचते हैं तो उनको नाम दिया जाता है विश्वामित्र। जब मनुष्य अपनी सत्ता का विस्तार प्रसार फैलाव करता है तो वो विश्व रथ है। इस देह रूपी रथ से वो विश्व में अपनी सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। वो तो खाली दशरथ हैं, ये तो विश्व रथ हैं। इसको सबको समझने का प्रयास करिएगा। उन्हीं अपनी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनके द्वारा क्या आज क्या है, सब विश्वरथ होना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड पे कांकर करना चाहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हमारा ही प्रभुत्व कायम, सब हमारी सुने। तो ये तो मनुष्य के भीतर का जो वीक पॉइंट है, ये आदिकाल से चला आ रहा है, और ये अहंकार की जो उसमें समावेश है उसके कारण ही होता है। लेकिन वशिष्ठ मुनि से प्रतिस्पर्धा के कारण जब वो ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ और एक ही जीव के अंदर भुज बल और बौद्धिक बल, शक्ति और विवेक, इनके द्वारा समझेंगे तो अब सब समझ में आप लोगों को आएगा। तो जैसे ही वो अब उनको होता है कि ब्राह्मणत्व हो जाएगा तब आप उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लंबी कथा है वो। लेकिन ब्राह्मणत्व के पद की ओर चलते 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 जिस ज्ञान की साधना वो करते हैं, उससे उनको समझ में आ जाता है कि प्रतिस्पर्धा अगर हम कर रहे हैं तो फिर ब्राह्मण है ही नहीं। वो अयोग्यता का पहला चरण हो जाता है। जैसे जिसको कहते हैं ना, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसने ये कह दिया कि हम जैसे ही कह दिया तो ब्रह्म ज्ञान उसी समय चला गया, उसी समय गायब हो गया उसके भीतर से। हम तत्व का समाप्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो विश्वामित्र जब उस पदवी को प्राप्त हुए, साधना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तप के द्वारा, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से बहुत कुछ उनके अनुकूल हुआ।
तब उन्होंने जाना कि विश्व का कल्याण मनुष्य का ध्येय है, विश्व पर आधिपत्य मनुष्य का ध्येय नहीं है, तो विश्व रथ से विश्वामित्र हो जाते हैं। ये पहले भी हमने इसका जिक्र किया है और हमें बहुत अच्छी लगती है ये विश्वामित्र की इस प्रकार की व्याख्या। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। अपने आश्रम में रहते हुए वो जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, अन्य मुनि भी वहां पर ये सब करते हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु से बहुत भयभीत भी रहते हैं। मारीच और सुबाहु और तारका की आध्यात्मिक अर्थ हम लोग कल इसका जिक्र करेंगे या मंगलवार को करेंगे। अभी हम लोग कथा के लीला के अनुसार आगे बढ़ते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावही करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। यज्ञ होता जैसे ही देखते हैं तो राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव करके मुनियों को दुख देते हैं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। अब इन निशाचरों के मन में कामदेव का आधिपत्य बैठा हुआ है। कामदेव वहां पर अपनी सरकार चला रहे हैं। तो गादि तनय मन चिंता व्यापी, जब विश्वामित्र जी इस सब, गाधी उनके पिता हैं विश्वामित्र के, तो गाधी सुत, गाधी तनय, कई जगह उनको इन सब नामों से भी गोस्वामी जी उनको संबोधित करते हैं। और ऐसा पढ़ा है हमने, सुनते हैं कि जो गाजीपुर जिला है ईस्टर्न यूपी में, वो गाधी, उनके पिता जो गाधी थे विश्वामित्र के पिता, उनकी ही स्थली है वो। तो गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये निशाचर पापी बिना हरि के नहीं मरेंगे, बिना राम के नहीं मरेंगे। ये तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। और विचार करके उन्होंने ये जाना कि पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया है। पृथ्वी बुद्धि है, कामनाएं हृदय में व्याप्त हैं, मन में व्याप्त हैं, और इस प्रकार बुद्धि को भी संचालित करती हैं। और कामनाओं के कारण ही हमारी बुद्धि में सारा भार बोझ जो भी है वो वहीं चलता है। इच्छाएं मन की होती हैं, लेकिन भार बुद्धि पर ही चढ़ता है सब चीज का। प्रभु अवतार ले चुके हैं। एहू मिस देखूं पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। तो इस बहाने से कि भाई वो पृथ्वी का भार हरने के लिए आपने अवतार लिया है, तो आइए देखिए हमारे यहाँ क्या निशाचरों ने अपना फैला रखा है अत्याचार। ये बहाना करके मैं जाऊं और उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को अपने साथ लिवा लाऊं, आनो ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। जो ज्ञान वैराग्य और सभी गुणों के अयन माने निवास धाम, घर, रामायण जैसे हम लोग कहते हैं। तो रामायण का मतलब जहां राम का निवास है, राम आयन। तो जो इन सब के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने इन नेत्रों से जी भर करके देखूंगा। न तो ज्ञान को देखा जा सकता है, न वैराग्य को। इस तरह के जितने भी गुण हैं, ये सब आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान सगुण रूप में अवतरित हो गए हैं, तो मैं उनके सगुण रूप का भी दर्शन करूं। इतने बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, तो ध्यान में तो उन्होंने बहुत बार बहुत कुछ अनुभव किया होगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग, नहीं बार करि मज्जन सरऊ जल गए। इस प्रकार अपने मन में बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए वो बिना कोई देर लगाए हुए चल पड़े अयोध्या की ओर। और जब अयोध्या पहुंचे तो सरयू के जल में स्नान किया और स्नान करके राजा दशरथ के दरबार में प्रवेश किया। वैसे ही नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ जो अभी भी देखे तो प्रथा है, हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो दर्शन से पहले वहां पे कोई नदी या कोई सरोवर इत्यादि होता है, जिसमें स्नान करके ही हमको प्रवेश करने की प्रथा है, परंपरा है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। दरबार के भीतर राजा दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र मुनि के आने का समाचार सुना, तो अपना ब्राह्मण
समाज लेकर के वो विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। प्रोटोकॉल का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। अगर कोई राजा आता तो अपना मंत्रिमंडल लेकर के जाते, मुनि आए हैं तो वो अपने ब्राह्मण समाज के साथ उनके स्वागत को पहुंचे हैं। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नि आनी। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, सम्मान किया और भीतर लाकर अपने आसन पर बैठाया। राजा का जो पद है वो जब गुरु हो, वहां पे जो गुरु के समकक्ष कोई भी मुनि आए तो उसको राजा अपना स्वयं का आसन प्रदान करते हैं। चरण पखार कीन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। और स्वयं धरती पर बैठ के विश्वामित्र मुनि के पद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरण धोते हैं और ये कहते हैं चरण धोते हुए कि आज मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार का भोजन मुनि को प्रस्तुत किया। मुनिबर हृदय हरस अति पावा, मुनि ने यह सब बहुत हर्षित हृदय के साथ सब प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। फिर राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को मिलवाया और आकर के चारों पुत्रों ने पुनि चरणन मेले, चरणों में उनके गिर पड़े, प्रणाम किया, मिल गए उनके चरणों से, तो यानी प्रणाम किया उनको। और जब विश्वामित्र ने राम को देखा तो राम देख मुनि देह विसारी। राम को देखते ही मुनि अपना देह भाव भूल गए, देहात्म बोध मुक्त हो गया उनका। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जब राम के मुख पर उनकी दृष्टि पड़ी तो ऐसे मगन हो गए जैसे चकोर पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके लोभित हो जाता है। तब मनि हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावो बारा। यहाँ पर कितना सुंदर गोस्वामी जी कथा के माध्यम से हमको सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं, कि शिष्टाचार की शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी आपके घर आता है तो पहले उसका स्वागत करिए, द्वार पे पहुंच के उसका हाथ पैर धुलवाइए, उसको बैठाइए और उसको भोजन नाश्ता जिसका भी समय है वो करवाइए, परिवार के लोगों से भेंट करवाइए, तब उससे कहिए तब मन हरसि बचन कहराओ। और तब बड़े मन में हर्षित भाव से राजा कहते हैं, मुनि ऐसी कृपा न कीन्ही काऊ। आपने इस प्रकार की मेरे ऊपर तो कृपा पहले नहीं करी, कभी नहीं करी कि आप मेरे यहाँ पधार गए हो। कही कारण आगमन, आपका अपने आगमन का कारण बताइए, आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। कहु सो करत न लावो बारा, आप कहिए तो मैं उसे पूरा करते हुए तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो। विश्वामित्र जितना सीधा दशरथ जी ने पूछा वैसा ही सीधा तुरंत स्पष्ट उत्तर विश्वामित्र जी ने दिया। असुर समूह सतावहि मोहि, असुरों के समूह मुझे सताते हैं। मैं जाचन आयो तो ही, मैं अपनी ये याचना लेकर के हे राजन तुम्हारे पास आया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा। तुम अनुज समेत राम को मुझे दे दो। अब लक्ष्मण कहीं नहीं लिखा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, ये सब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे आप लोग समझते चलिए कि राम को अनुज सहित मांगने का अर्थ ही है कि वो लक्ष्मण सहित ही जाएंगे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के सहित मुझे रघुनाथ को दीजिए। निशिचर वध, जिससे इन निशाचरों का वध हो सके और मैं सनाथ हो सकूं। सनाथ क्यों कह रहे हैं विश्वामित्र जी? राजा जो होता है वो अपने राज्य में सभी का स्वामी होता है। नाथ माने स्वामी होना, और स्वामी के संरक्षण में कोई है और कष्ट में है तो या वो फिर नाथ की उसके ऊपर उस तरह से योग्यता तो नहीं कहना चाहिए, पर उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि वहां पर वो निश्चिंत है कि भाई हमारे तो ऊपर राजा हैं, उनके ऊपर हमारा रक्षा का भार है, तो हम तो कष्ट में हैं, इसलिए हमें सनाथ करिए। राजा का धर्म उन्हें याद दिलाते हैं। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान,
धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहा अति कल्याण। देहु भूप मन हर्ष। अब उन्होंने ये कहा तो अवश्य ही राजा दशरथ के चेहरे का भाव पड़ना शुरू कर दिया उसी समय से। तो कहते हैं देहु भूप मन हर्षित तजो मोह ज्ञान। मोह और अज्ञान को त्याग दीजिए और हर्षित मन से मैंने आपके जिन पुत्रों को मांगा है उनको हर्षित मन से दीजिए। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहा अति कल्याण। इससे आपको आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे और धर्म के मार्ग पे चलने के कारण आपको सुंदर यश प्राप्त होगा और इनका हाथी कल्याण और इनका कल्याण भी होगा। ये जो दोहे की दूसरी चौपाई है, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका हाथी कल्याण। तो राजा दशरथ ने जब भी धर्म के मार्ग पे चलने का या ठाना अपने मन में निर्णय लिया, तब तब उनसे राम दूर हुए। इसीलिए भरत जी जब चित्रकूट के लिए चलते हैं तो वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, कि क्या पता धर्म का पालन करने में हमसे राम छूट जाए। एक धर्म का पालन करने में भीष्म ने कितने सारे अधर्म कर दिए। तो धर्म क्या है, इसका निर्णय मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है। वो अपने आप ही अपने धर्म को सही सिद्ध करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है। तो विश्वामित्र जी यहाँ पर राजा दशरथ को यही ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म सुजस प्रभु तुमको, आपको इससे धर्म मिलेगा, सुयश मिलेगा और इनका बहुत कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। अरे राजा को ये अप्रिय लग रहा है, धर्म के मार्ग पे चलना और सुयश को प्राप्त करना अप्रिय लग रहा। क्यों? क्योंकि उनको तो बस एक ही बात सुनाई दे रही है कि इन्होंने अनुज सहित रघुनाथ को मांग लिया है। सुनि राजा, और रघुनाथ कहते ही विश्वामित्र जी राम नहीं कहते हैं, रघुनाथ हैं। आपका जो रघुवंश है उसके स्वामी है ये, और आप राजा हैं, और आपका ये कर्तव्य है कि आपकी राज्य में सारी प्रजा सुखी रहे। वो लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी कहते हैं ना वनवास के समय कि तुम यहीं रहो, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा रौरव नरक का वासी होता है। तो प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये सब मनुष्य के धर्म हैं, लेकिन ना लक्ष्मण जी किसी धर्म को मानते हैं। वो कहते हैं हम ये सब जानते ही नहीं, हम आपके सिवा कुछ किसी को जानते ही नहीं। तो कहते हैं सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उनका हृदय कांपने लगा और चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, चेहरा बिल्कुल कुमला गया। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। कहते हैं हे मुनिवर, मैंने अपनी आयु के चौथे पन में, चतुर्थ आश्रम में ये 4 पुत्र पाए। अब मनु महाराज तो चौथे पन में भगवान की इच्छा करने के लिए वन को चले गए थे, और राजा दशरथ चौथे पन में पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाते हैं, पुत्र पाते हैं, और उस पुत्र सुख के आनंद में मगन है, यानी डूबे हुए हैं मोह में। उनको क्यों नहीं, जिनको पिछले जन्म में ये याद आ गई कि जीवन तो चला जा रहा है भगवान के भजन के बिना, उनको लोक कल्याण की बात नहीं याद आ रही है, उनको अपने राज्य के रक्षा की बात नहीं याद आ रही है। तो बड़ा कठिन है मोह, धर्म, ज्ञान, अज्ञान, इन सब में विभाग कर पाना मनुष्य के लिए। तो कहते चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अब यहाँ पर चारों पुत्रों को कह दिया उन्होंने, तो उसका अर्थ ये भी है कि इतनी साधना करी उन्होंने, इतनी भक्ति करी, तो चारों पुरुषार्थ उनको मिल गए। चारों पुरुषार्थ तो मिल गए, अब वो भी छोड़े नहीं, छोड़ जाने, अब कैसे छोड़ दे। ये मनुष्य के निजता को बताता है कि ज्ञान के बाद भी, भक्ति के बाद भी मनुष्य यदि अपने लिए ही सोच रहा है तो फिर उससे अधर्म हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, आपने सोच विचार के वचन नहीं कहे। मांगो भूमि धेनु धन को सा सर्वस देऊ, आज सहरोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अरे आपने ये क्या मांग दिया, भूमि मांगिए, वहां आश्रम में कष्ट है तो आइए यहाँ आश्रम खुलवा देते हैं आपको, यहाँ भूमि दे देते हैं, बढ़िया हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। धेनु दे दू,
गायें दे दूं जितनी कहिए, अपना सारा कोष दे दूं, धन कोष दे दूं, जितना भी धन है वो दे दूं, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। मैं हर्ष के साथ कहिए तो मैं अपना सर्वस्व आपको दे दूं। देह प्राण ते प्रिय कुछ, देह को प्राण से प्रिय कुछ नहीं। बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए अर्धाली। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, देह को प्राण से प्रिय अन्य कुछ नहीं है। प्राण किसको प्रिय है? प्राण इस देह को प्रिय है, और आपके प्राण से किसी को और कोई प्यार नहीं है। आपकी देह को दिव्यांश, आपके प्राण से सबसे अधिक प्यार है, बाकी सबको आपकी देह से प्यार है, जिस भी तरह का है, अपने अपने स्वार्थ के द्वारा। वो तारा से भगवान ने कहा ना उस समय कि अगर देह से प्रेम है तो देह तो सामने पड़ी है, किस लिए रोती हो? और अगर व्यक्ति ये जो थे वास्तव में उनसे प्रेम है तो वो तो अजर है, अमर है, वो कहीं समाप्त ही नहीं होते, तो रो किस लिए रही हो? तो कहते देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देव निमिष, एक निमिष में मैं उसको दे दूंगा, सोच विचार भी नहीं करूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत बनई गोसाई। कहानी से चरति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम हम मुनि पिता आन नहीं को। हम लोग ये इन चौपाइयों का आनंद कर लेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।